हाँ बेटा, क्या हाल है? बढ़िया। चलो रोहित, क्या हाल है बेटा? मोहित, लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो बात समझ में आई थी बेटा? ठीक है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो स्टार्टिंग के 3 कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़े थे, फिर उनके हम क्वेश्चन अपने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो लास्ट में जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों, वो घर पे जाके ट्राई किया था क्या? आंसर आया था बेटा इसका? चलो देखो, अपना आंसर मैच करना बेटा, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसलिए दिया था कि आप अपनी तरफ से ट्राई करो, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैंने किया वो सही किया गलत किया, गलती हुई तो कैसे कहाँ हुई है। ठीक है, चलो बेटा, क्वेश्चन अपना क्या था कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 5% बाई मास फॉर 200 ग्राम सॉल्यूशन एंड 8% बाई मास फॉर 300 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर है? इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन। पहला आपसे बोला था बेटा परसेंटेज W/W, दूसरा हमें पूछा था परसेंटेज W/V, यस और नो, और यही तो हमें पूछा था बच्चों। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसे कैसे करना है, क्या करना है। नॉर्मली अगर हम बात करें बेटा, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहला अपना काम क्या होता है कि मुझे क्या गिवन है और क्या आस्क है। क्लियर है? इनको आपस में कोरिलेट करके हमें ट्राई करना है। तो कैसे करना है बेटा? परसेंट W/W, परसेंट W/W की बात करें, एक मुझे ये चाहिए, W/W में मुझे पता है मुझे 2 वैल्यू चाहिए बेटा, एक तो क्या चाहिए W1, एक क्या चाहिए W चाहिए। क्लियर है? अरे 2 ही तो चीज चाहिए मुझे, क्या W1 और W1 मतलब क्या, सॉल्यूट का वेट, और W क्या, सॉल्यूशन का वेट। क्लियर है? ठीक है, दूसरा मुझे क्या पूछा है, W/V, W/V में मुझे क्या चाहिए, W1/V, याद है ना, यानी सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब है फाइनली मैं कहूं तो बच्चों मुझे 3 चीजें चाहिए, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो क्या, एक तो मुझे क्या चाहिए W1 चाहिए, एक W चाहिए, एक क्या चाहिए V चाहिए। अगर ये तीनों मेरे पास वैल्यू आ जाए तो मेरे पास ये बताओ दोनों का आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा बच्चों। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तीनों की वैल्यू आ गई तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने क्या डिफरेंस किया बेटा, पीछे वाले जो 2 हमने क्वेश्चन ट्राई किए उसमें हमने एक एक सॉल्यूशन ही दिया था, इसमें मैंने क्या किया, 2 सॉल्यूशन दे दिए। रिजल्टेंट नाम आ जाए, रिजल्टेंट देखते समझ आना बच्चों, क्या करना आपको, दोनों का मिक्सर यानी दोनों को मिलाना है। यस और नो, बात समझ में आई क्या? रिजल्टेंट पे जहां पर बात आ जाए तो ना पहला ना दूसरा, दोनों का मिला के फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है? इसका मतलब मुझे जो सॉल्यूट का वेट चाहिए वो पहले सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूट है, दूसरे सॉल्यूशन में कितना वेट है, दोनों का जो टोटल होगा वही तो टोटल वेट होगा सॉल्यूट का। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो देखो W1 कैलकुलेट करते हैं। W1 बच्चों देखो कितना बोल रहा है, 5% है, और ये 5% कितने में से लेना है, 200 ग्राम में से। यस और नो? अरे ओनली परसेंट होता बच्चों तो हमें पता है 100 के रेस्पेक्ट में देखते, लेकिन चल के इसने दे रखा है 200 ग्राम, तो 200 का 5% लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे बच्चों। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, प्लस अब हम पता है, अरे टोटल सॉल्यूट पहले से थोड़ी आएगा, दूसरे सॉल्यूशन में भी तो सॉल्यूट होगा नहीं होगा, होगा बच्चों। दूसरे सॉल्यूशन में कितना बोल रहा है, 8% है, और ये 8% कितने का है, 300 ग्राम में से मुझे लेना है। यस और नो? थोड़ा सा इसमें हम दिमाग काम में ले तो बच्चों देखो कैसे करना है, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से ये 2 0 गए, तो कितने हो गए बेटा 10, और ये कितना हो गया 24, यानी फाइनली मेरे पास W1 कितना आ गया बेटा 34 ग्राम। यस और नो? बच्चा कहेगा सर ये कैसे, तो थोड़ा सा बच्चों देखो समझना इस चीज को, क्या अगर चल के आपको सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया गया होता तो 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में करते नहीं करते, ओनली 5% होता तो क्या बोलते, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है 5 ग्राम। यस और नो? ये अपन मान के चलते हैं कि कुछ नहीं बोला तो 100 से मुझे कंपेयर करना है। क्लियर है? लेकिन चल के मुझे दे रखा है 200 ग्राम, तो 100 से 5 ग्राम था तो 200 से सीधी बात है डबल कर दो, 10 हो जाएगा। यस और नो? अरे कंपैरिजन करें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो क्या कहते हैं कि 100 ग्राम में 5 ग्राम है तो 200 ग्राम में डबल होगा या नहीं होगा, देखो 10 ग्राम हो गया। क्लियर है? वैसा ये बच्चों अगर चल के हमें ये नहीं दिया गया होता तो 100 के रेस्पेक्ट में देखते कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है 8 ग्राम है, लेकिन चल के हमें ये दे रखा है तो इसका इतना परसेंट कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? सिंपल मैथमेटिक लगाए तो 100 ग्राम में 8 ग्राम है तो 300 में 3 टाइम होगा नहीं होगा, 24 हो गया। सिंपल, समझ में आ गया? ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल मेरे पास सॉल्यूट का वेट आ गया। क्लियर है बच्चों? अब मुझे क्या चाहिए, पहले सॉल्यूशन का टोटल वेट इतना दे रखा है, दूसरे सॉल्यूशन का टोटल वेट इतना दे रखा है, तो ये बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेट मेरे पास कितना आएगा बच्चों, 200 प्लस
300 मतलब कितना हो गया बच्चों? 500 ग्राम। यस और नो? क्लियर है। अब मुझे पता है तीसरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, W1 मेरे पास आ गया, W मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? V की वैल्यू चाहिए। हमें पता है बच्चों जब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दे रखी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेट हमारे पास आ ही गया। यस और नो? तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम हमें पता है बच्चों क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेट हमारे पास कितना आ गया? 500 ग्राम। और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 2 ग्राम पर ml। यस और नो? ग्राम से बच्चों ग्राम को उड़ा दे, 500 अपॉन 2 हमें पता है, इसका हाफ कर दो, 250 होगा या नहीं होगा? इसका मतलब कितना आ गया बेटा? 250 और ml ऊपर चला जाएगा, 250 ml। ये मेरे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। क्लियर है। इसका मतलब जो तीन चीजें मुझे चाहिए थी रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन का वेट कितना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तीनों आ गए नहीं आ गए? आ गए। बस अब तो वैल्यू पुट करने वाला काम है बस। तो क्या करेंगे बच्चों, पहला मुझे क्या बोला है, परसेंट W/W। परसेंट W/W मुझे पता है क्या होता है, W1 अपॉन W मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा? 100 होता है। क्लियर है। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या करेंगे बच्चों, परसेंट W अपॉन W इक्वल टू W1 मेरे पास कितना आ गया? 34। और W कितना है बेटा? 500। यस और नो? अरे कैसे वैल्यू पुट कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? मल्टीप्लाई क्या है बच्चों? 100 बच्चों देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आता है बेटा 6.8। यस और नो? अरे 5 को बच्चों देखो 6 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, और 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 4 आता है, तो 34 हो गया। क्लियर है। देखो बच्चों तो इसका मतलब मेरा पहला आंसर तो कितना आ गया बच्चों, इसका मतलब परसेंट W/W फाइनली मेरे पास कितना आ गया, ये 6.8%। यस और नो? क्लियर है। पहला आंसर ठीक है बच्चों। चलो दूसरे में देखो बेटा हमें क्या करना है। दूसरा हमें बोला है परसेंट W/V। परसेंट W/V का फॉर्मूला क्या होता है? W1 अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 100। यस और नो? ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या करेंगे, परसेंट W अपॉन V इक्वल टू W1 की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास? W1 कितना है? 34। यस और नो? ठीक है बेटा। और V मेरे पास कितना है बेटा? 250। तो क्या करेंगे, 250 मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? 100। यस और नो? ठीक है। इस जीरो से बेटा जीरो गया, 5 से करे तो हमें पता 25, 5 टाइम होगा, ये क्या होगा? 2 टाइम होगा। इसको अभी हमने डिवाइड किया था तो कितने टाइम हुआ था? 6.8। इसका डबल कर दो, 13.6 होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे, परसेंट W अपॉन V इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? 13.6%। क्लियर है। किस बच्चे के दोनों आंसर सेम थे? पहला सही था। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। प्रेक्षा, रोहित, आंसर सेम थे या डिफरेंट थे?
चलिए चलिए बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, an aqueous solution of urea contains, an aqueous solution of urea contains 5% by mass for 200 ml solution. An aqueous solution of urea contains 5% by mass for 200 ml solution. ब्रैकेट में लिखो बेटा D इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, D इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, 5% by mass for 200 ml solution. ब्रैकेट में लिखो D इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml. क्लियर है? एंड 8% by mass for 300 ml solution. 8% by mass for 300 ml solution. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बेटा D इक्वल टू 2 ग्राम पर ml, then calculate the value of following for resultant solution. परसेंट W अपॉन W, परसेंट W अपॉन V, परसेंट W अपॉन W, नंबर 2 परसेंट W अपॉन V, परसेंट W अपॉन W, परसेंट W अपॉन V. चलिए चलो देखो बेटा, बात करते हैं कैसे करना, समझना इस चीज को। मेनली अगर अपन बात करें बेटा, देखो बात वही है। देखो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए कि मुझे W अपॉन W पूछा, W अपॉन V चाहिए, तो देखते ही बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि W अपॉन W में मुझे दो चीजें कौन कौन सी चाहिए बेटा। एक तो चाहिए W1, एक क्या चाहिए W, यस और नो। और W अपॉन V में मुझे क्या चाहिए W1 और V। तो कहने की बात है, ये तो बच्चे के दिमाग में आना ही चाहिए कि मुझे W1, W और V, ये तीन चीजें चाहिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? W1 का मतलब है रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट का वेट, W क्या है बच्चों सॉल्यूशन का वेट, और V क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? चलो वन बाय वन बात करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूट के वेट की मैं बात करूं तो मुझे क्या दे रखा है 5% है, तो 5/100, 5% का मतलब क्या 5/100 है। लेकिन ये 5% कितने में है बच्चों 200 ml, इसका 5% निकाल लेंगे ना, यस और नो। नो बेटा, डायरेक्ट ये नहीं कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या कहा, अरे वेट बाय वेट, 5% बाय मास, 5% W बाय W का मतलब क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है 5 ग्राम है। तो हमें पता, इसमें देखो पीछे वाले क्वेश्चन से मैंने क्या चेंज कर दिया, अब हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन का वेट ना देकर मुझे क्या दे दिया वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में दे दिया, यस और नो। मुझे डायरेक्टली सॉल्यूशन का वेट ना देकर क्या दिया गया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। इसका मतलब ये बताओ, पहले मैं सॉल्यूशन का वेट कैलकुलेट करूंगा तभी तो मुझे पता है सॉल्यूशन के वेट का, फिर 5% करूंगा तो उसमें सॉल्यूट का वेट आएगा, यस और नो। अरे मुझे सॉल्यूट का चाहिए वेट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम का 5% वेट कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? वेट से ही आएगा कि सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम में तो सॉल्यूट इतना ग्राम है, और सॉल्यूशन इतना ग्राम होगा तो सॉल्यूट इतना ग्राम हो जाएगा, यस और नो। ठीक है बेटा? और हमें पता डायरेक्टली हमें नहीं दे रखा, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली वेट दे दिया था, इसमें जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया वॉल्यूम दे दिया, साथ में क्या दे दी डेंसिटी दे दी। लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, अरे यस और नो,
वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी तो क्या होता है, वेट होता है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम डेंसिटी इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले सॉल्यूशन का वेट आएगा नहीं आएगा? आएगा बच्चों। और उसका फिर मैं 5% कैलकुलेट करूंगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है बेटा? ठीक है। प्लस ये तो पहले सॉल्यूशन का काम हो गया। अब किसकी बात करेंगे? दूसरे सॉल्यूशन के लिए। दूसरे सॉल्यूशन का कितना परसेंट दे रखा है बच्चों? 8% है। 8% हमें पता है, बाई मास बोला है, इसका मतलब है इतने ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का वेट 8 ग्राम है, 100 ग्राम में 8 ग्राम है, तो इतने ग्राम में क्या होगा? तो पहले सॉल्यूशन का वेट चाहिए नहीं चाहिए? सॉल्यूशन का वेट मुझे डायरेक्टली दे रखा है क्या? नहीं बच्चों, मुझे क्या दे रखा है? 300 ml दे रखा है। लेकिन हमें साथ में कोई ना कोई हिंट जरूर देता है। हमें पता 300 ml है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है बेटा? 2 ग्राम पर ml। तो ये बताओ, डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरे सॉल्यूशन का वेट आएगा नहीं आएगा? और वेट का फिर मैं 8% कैलकुलेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? समझ में आ गया बेटा कहाँ हमें गलती करवाएगा, कैसे ध्यान रखना? क्लियर है? चलो बेटा, तो देखो ml से ml गया, ये वेट आएगा नहीं आएगा? अरे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 20 से 20 गए बच्चों, तो क्या करेंगे? W1 देखो, पहले में तो क्या आ गए? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितना हो गया? 12। यस और नो? ठीक है, इसमें करेंगे बच्चों, देखो तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, ml से ml चला गया, हमें पता ग्राम बच जाएगा। 8 को 3 से करे कितना? 24, 24 को 2 से करे कितना हो गया? 48। क्लियर है? इसका मतलब 48 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया? 60 ग्राम हो गया। यस और नो? ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों? सॉल्यूट का वेट आ गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन में। क्लियर है? दूसरा मुझे क्या चाहिए? अब मुझे क्या दे रखा बच्चों? देखो, पहले सॉल्यूशन का वेट प्लस दूसरे सॉल्यूशन का वेट, तो मुझे पता है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेट क्या होगा? पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 200 ml, मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? 1.2 ग्राम पर ml। यस और नो? अरे पहले का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो पहले का टोटल वेट आ गया नहीं आ गया? आ गया बच्चों। प्लस मुझे पता है दूसरे का वेट मुझे कितना दे रहा है? वॉल्यूम 300 ml, और मल्टीप्लाई क्या करूंगा बेटा? 2 ग्राम पर ml। यस और नो? ml से ml, ml से ml। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा यहां से अगर मैं करूं, देखो ये डेसिमल क्या होगा? 0 से जाएगा नहीं जाएगा? और 12 को 2 से करे तो कितना आता है? 24। आगे क्या है? 0, तो 240। क्लियर है? यहां अगर मैं करूं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? 600 आएगा या नहीं आएगा? 600। ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेट अगर मेरे पास आ जाए, तो ये कितना हो गया? 840 ग्राम। यस और नो? क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब मुझे तीसरी वैल्यू क्या चाहिए? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे आएगा? पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्लस दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यस और नो? तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 200 ml प्लस क्या हो गया? 300 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 500 ml। समझ में आ गया? मुझे जो तीन वैल्यू चाहिए थी, W1, W और V, तीनों आ गए नहीं आ गए? आ गए बेटा। तो क्या करेंगे यहां से? इसका मतलब पहला बच्चों देखो क्या करेंगे? परसेंट W अपॉन W इक्वल टू क्या करेंगे? W1 अपॉन W मल्टीप्लाई बाई 100। यस और नो? इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं बेटा, देखो W1 मेरे पास कितना है? 60। W कितना है मेरे पास? 840। मल्टीप्लाई क्या करूंगा? 100। यस और नो? ठीक है, 0 से बेटा 0 गया। क्लियर है? इसको करें 14 टाइम डिवाइड होता नहीं होता? अरे 6 को 14 टाइम करते तभी तो 84 आता है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अप्रोक्स वाली टेक्निक, जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा पेन चलाना ही नहीं है बच्चों, खाली दिमाग चलाना है बच्चों। क्लियर है? कैसे? अगर हमें पता 14 को मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं, तो 14 को 7 से करते 98 आता नहीं आता? इसका मतलब 98 होता तब तो एग्जैक्ट 7 टाइम डिवाइड होता। ये 98 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा वाला ऑप्शन चूज कर लो बेटा। क्लियर है? ये ऑलमोस्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ 7.1 एग्जैक्ट यही आता, 7.14% मेरा पहला आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, दूसरे में देखो बच्चों मुझे क्या बोल रहा है? परसेंट W अपॉन V, तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? W1 अपॉन V मल्टीप्लाई क्या करना है? 100। यस और नो? W1 की बात करें बच्चों, W1 मेरे पास कितना आ गया? 60, और V मेरे पास कितना है बेटा? 500। मल्टीप्लाई क्या करूंगा? 100। क्लियर है? 20 से 20 गया बेटा, ये कितना हो गया? 12। तो फाइनली कितना आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? काम से गलती करवा सकता। समझ में आ गया? छाप दो बेटा।
बेटा ये पर्दा उस साइड कर दे, सेट कर दे, हवा आएगी। चलो बेटा, तो हमें कैसे कैसे पूछ सकता है, बात समझ में आई? चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इस कॉन्सेप्ट पे कैसे पूछ सकता है, एम्स में पूछा हुआ है एक बार ये लिखो, लिखो। इफ द परसेंटेज स्ट्रेंथ if the percentage strength is a 10, if the percentage strength is a 10, if the percentage strength is a 10 or aqueous solution of glucose, if the percentage strength is a 10 for aqueous solution of glucose, if the percentage strength is a 10 for aqueous solution of glucose, then calculate the volume, then calculate the volume in which 1 gram mole, 1 gram mole of glucose will dissolve, in which 1 gram mole of glucose will dissolve, in which 1 gram mole of glucose will dissolve, in which 1 gram mole of glucose will dissolve, 1 gram mole of glucose will dissolve। क्लियर है? चलो बच्चों कैसे करना है, क्या करना, समझना बेटा इस बात को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें दे क्या रखा है बच्चों, सबसे पहले जो दे रखा उसका मीनिंग समझ लो, क्या करना है वो उसका आइडिया हमें लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? कैसे, देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ यानी किसकी बात कर रहा है बेटा, परसेंट W/W, यानी कितना परसेंट आपको दे रखा है बच्चों, 10, यानी 10% W/V की बात कर रहा है बच्चों। यस और नो? अरे इसका मतलब क्या है बच्चों, एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, जो दे रखा उसका मीनिंग समझ लेना, क्या करना उसका आइडिया लग जाएगा। परसेंटेज स्ट्रेंथ बोला मतलब 10% W/V की बात कर रहा है। क्लियर है? 10% W/V का मतलब क्या है, W1 की वैल्यू कितनी होगी और V कितना हो गया बेटा, 100 ml। यस और नो? क्लियर है? ठीक, अब क्या बोला है, वो वॉल्यूम कैलकुलेट करो जिसमें इसका 1 ग्राम मोल डिजोल्व होगा। इसका मतलब एक बात बताओ, मुझे किससे कंपेयर करना है, मोल के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है। क्लियर है? इसका मतलब ये मेरे पास अगर वेट आ गया तो वेट से मैं मोल कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं बच्चों। कैसे? मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मोलर मास। यस और नो? मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा लिंक कर दिया, एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 अलग अलग चैप्टर से लिंक कर देता है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, एन ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के मोल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वेट कितना है बच्चों ग्लूकोज का, 10 ग्राम, और मोलर मास होता है बेटा 1/180 ग्राम। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/18 मोल। और ग्राम मोल, ध्यान रखना मोल को ही ग्राम मोल बोला जाता है। समझ में आ गया? जानबूझ से कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दे देगा। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, यानी मेरे पास आगे बच्चा कहेगा सर इसको 1/18 ही क्यों छोड़ा है। आपको याद है मैंने कल एक बात कही थी, क्या अगर कोई कैलकुलेशन टिपिकल हो तो आपको बीच में सोल्व नहीं करनी है, अगर इजीली सोल्व हो सके तो सोल्व करके देख लेना, वरना आपको क्या करना है, ऐसा का ऐसा छोड़ देना है। क्लियर है? क्योंकि उसको लास्ट में एक साथ सोल्व कर लेंगे बच्चों, आपको 2 बार टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं बच्चों, देखो कैसे, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज विल डिसॉल्व। इसका मतलब मुझे क्या पूछा इसने कि 1 ग्राम मोल के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या होगा। अरे अगर ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल हो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये बताओ मैं यहां से कंपेयर कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं मैथमेटिकली। कैसे? मेरे पास ये जो वेट आया था इससे ग्लूकोज के कितने ग्राम मोल आ गए, 1/18। यस और नो? ये 1/18 कितने ग्राम के रेस्पेक्ट में आए हैं, 10 ग्राम, और 10 ग्राम कितने ml सॉल्यूशन में है, 100 ml सॉल्यूशन में है। इसका मतलब ये बताओ 100 ml सॉल्यूशन में ग्लूकोज के कितने मोल है, 1/18, तो 1 ml में कितने हो गए, कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते?
यस और नो? मैंने क्या कहा, 100 1/100 मोल है किसके रेस्पेक्ट में, 100 ml के रेस्पेक्ट में। 1/18 मोल ऑफ ग्लूकोज है किसके रेस्पेक्ट में, 100 ml सॉल्यूशन के। तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना होगा, आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चों। क्लियर है? तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे कि 1/18 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई? हमें पता है बच्चों, देखो 1/18 ग्राम मोल कितने में डिसॉल्व है बच्चों, 100 ml के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये मेरे पास 1/18 ग्राम मोल आए हैं 10 ग्राम वेट से। 10 ग्राम वेट कितने में डिसॉल्व है, 100 ml में। समझ में आ गया? तो कंपेयर कर सकते हैं बेटा क्या, कि 1/18 ग्राम मोल डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, तो 1 ग्राम मोल, तो 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज विल डिसॉल्व 100 अपॉन क्या कर दूंगा बेटा, 1/18, यस और नो? अरे मैथमेटिकली कैसे कंपेयर करते हैं, ध्यान है ना, ये अपॉन ये कर देंगे बच्चों। क्लियर है? तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 अगर ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, 1800 ml, यस और नो? और अगर लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा नहीं करूंगा? अरे वही बात, एक 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1 ml 1/1000 लीटर हो गए बच्चों। तो क्या करूंगा, 1/8 लीटर भी हमें दे सकता है। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नोट करो बच्चों। चलिए बेटा यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों एक काम करना, 1-2 दिन में अभी अपने संडे को जो बच्चों का टेस्ट होगा, जो बच्चे कई दिनों से क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका पेपर होगा, अभी उनके पेपर का काम चल रहा है। जैसे ही 1-2 दिन में उनसे मैं फ्री हुआ, मैं आपको उसका क्वेश्चन बैंक डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा। ठीक है? तो एक काम करना, स्टार्टिंग में 3 कंसंट्रेशन टर्म जो हमने पढ़े हैं बेटा, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ है, यहाँ तक कि जो भी क्वेश्चन आपको मिले सोल्व कर लेना, साथ साथ सोल्व करते जाना है बच्चों। ध्यान रखना, एक साथ सोल्व करोगे 400, 500, 600 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे। साथ साथ सोल्व करते करते आपको साथ साथ डाउट भी पूछते रहना है। और जिस दिन चैप्टर पूरा हो गया, पुराने बच्चों को पता भी है, जिस दिन चैप्टर पूरा हो गया हाथों हाथ पूरा क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करूंगा। ठीक है? मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ। ठीक है? मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। वो चैप्टर खत्म होते मेरी तरफ से क्लास में भी मैं करूंगा, और उससे पहले आप जाते टाइम ऑफिस में डाउट पूछ के जा सकते हैं बच्चों। बस अपनी तरफ से सोल्व करते रहो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो वो डाउट पूछते रहना, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऐसे करते करते ही कॉन्सेप्ट बनते हैं बच्चों। क्लियर है? तो अपनी तरफ से साथ साथ डाउट पूछते रहना, ध्यान रखना।
ठीक है, साथ साथ डेली 10-20 क्वेश्चन करोगे तो 15-20 दिन में जब तक चैप्टर होगा तब तक करते करते सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपकी तरफ से। चैप्टर खत्म होते सारा मैं एक साथ डाउट डिस्कस करूंगा ताकि पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। बेटा मैंने इसमें ऐसे बताया था, उसमें ऐसे बताया था, उसमें ऐसे बताया था, यहाँ ऐसे करना, वहां ऐसे करना है, यही चीजें तो दिमाग में सेट होती है फिर। क्लियर है? ठीक है बेटा। चलो नंबर 4 कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं बेटा। लिखो पीपीएम कंसंट्रेशन। पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन, इसका सिंबल यही होता है बेटा, पीपीएम कंसंट्रेशन। चलिए बच्चों देखो पीपीएम कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा बेटा, देखो 2-3 वर्ड होते हैं, इनका खास कर ध्यान रखना। एक तो वर्ड यूज होगा बेटा मिलियन, ठीक है, एक वर्ड यूज होगा बेटा बिलियन, एक वर्ड यूज होगा बेटा ट्रिलियन, एक वर्ड यूज होगा क्वाड्रियन। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के 2 आपके काम के हैं बायो वाले बच्चों के लिए, तो तीसरा भी काम का है, क्योंकि जब वो क्या करते हैं बच्चों, यानी इक्वल इवोल्यूशन पढ़ते हैं बच्चों अपने ह्यूमन स्पीसीज के बारे में, इतने करोड़ों साल पहले ये था, इतने करोड़ साल पहले ये था, तो वहां पर क्या करते हैं मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक बात करते हैं बच्चों। ठीक है, 10⁻9 10 12 काफी कुछ होता है, लेकिन बेसिकली आपको स्टार्टिंग के 2 तो ध्यान रखने ही रखने बच्चों। ठीक है, कैसे? मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, समझ में आ गया? मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁻6, बिलियन का मतलब होता है 10⁻9, ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12 और क्वाड्रिलियन का मतलब होता है 10⁻15। यानी किसका डिफरेंस है बच्चों? 10⁻33 का 1000 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, यानी मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन, इस टाइप से डाटा कन्वर्ट होते जाते हैं। क्लियर है? आपको स्टार्टिंग के दोनों तो ध्यान रखने ही रखने हैं बच्चों। ठीक है, चलो बेटा अब बात करें इसका मतलब, ये जो मैंने लिखा है बेटा पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है बेटा, तो देखो क्या करेंगे, पीपीएम, ये जो पीपीएम है इसका मतलब क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख मतलब 10 टू पावर कितना हो गया? 6 हो गया बच्चों। समझ में आ गया? बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, इस वर्ड में ही बच्चों इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आपको ये थोड़ा डिटेल से बताने का पर्पज ये अलग से नहीं रखना पड़े। मेरा पर्पज क्या है कि स्टार्टिंग के 3 कंसंट्रेशन टर्म हमने 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किए थे, ये किसके रेस्पेक्ट में करना है? 10⁻6 के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मिलियन के रेस्पेक्ट में। स्टार्टिंग में 3 में परसेंटेज आ रहा था, मतलब वो 100 के रेस्पेक्ट में थे, ये किसके रेस्पेक्ट में है? मिलियन, यानी 10 लाख के रेस्पेक्ट में। क्लियर बेटा? बिल्कुल ठीक है बेटा। तो क्या कहा, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10⁻6। क्लियर है? तो इस कंसंट्रेशन टर्म को किसके रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है बेटा? 10 लाख 10⁻6 के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो बच्चों आपको याद है एक हमने फॉर्मूला देखा था परसेंटेज W/W का, याद है ना? परसेंटेज W/W में अपन क्या कहा था, W1/W मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें क्या करेंगे, बस 100 की जगह क्या करना है, 10⁻6 कर देनी है, बाकी सेम टू सेम है बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? कैसे बेटा? मैंने क्या कहा, आपको याद कैसे रखना है, जैसे उसमें क्या कहते हैं, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसमें क्या बोलेंगे, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन का वेट कितना लेते हैं, 10⁻6 ग्राम लेते हैं। क्लियर है? उसके रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूट का वेट आएगा वो क्या होगा, इसकी पीपीएम कंसंट्रेशन होगी। क्लियर है? जैसे मैं कहूं बेटा आपको फॉर एग्जांपल, आपको डाटा एग्जांपल बेस्ड देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद आइडिया लगाना है। तो मैं बोलूं जैसे 2 ppm, मैंने बोल दिया है 2 ppm, मैंने खाली इतना बोल दिया है 2 ppm, यानी 2 ppm देखते ही दिमाग में आना चाहिए। इसका मतलब है पीपीएम कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। मैंने कहा था चाहे कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म हो, कंसंट्रेशन टर्म के नाम के साथ आपको जो डाटा देगा वो किसका होगा, सॉल्यूट का डाटा होता है, सॉल्यूट की वैल्यू होती है। यस और नो? अब पीपीएम बोला है, अब इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि पीपीएम में मैं क्या यूज करता हूं। तो पीपीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होता है वो उसकी पीपीएम कंसंट्रेशन होगी। यस और नो? इसका मतलब ये क्या है बेटा, सॉल्यूट का वेट है। क्लियर है? सॉल्यूट का वेट है तो W1 मेरे पास कितना आ गया, 2 ग्राम। यस और नो? और W कितना आ गया,
10⁻6 ग्राम आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बच्चा कहे सर एक बात बताओ सर, बच्चे के दिमाग में आना चाहिए क्या कि सर वेट बाय वेट में हमने क्या किया था, W1/W मल्टीप्लाई बाई 100, इसमें कर दिया मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। डिफरेंस किसका है? खाली 100 और 10⁻6 का। तो सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो हर कंसंट्रेशन टर्म का अपने आप में स्पेसिफिक यूज है। तो एक्चुअल में क्या कहेंगे बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब पर मिलियन के रेस्पेक्ट में जो पार्ट होगा, मैंने क्या कहा, पर मिलियन के रेस्पेक्ट में जो पार्ट होता है, यानी सॉल्यूशन पर मिलियन में लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन अगर मिलियन में है उसके अंदर सॉल्यूट का जो पार्ट होता है वो उसकी पीपीएम कंसंट्रेशन होती है। इसका मतलब एक बात बताओ, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का पार्ट नेग्लिजिबल हो गया या नहीं हो गया? अरे सॉल्यूट नेग्लिजिबल है या नहीं है? इसका मतलब देखो W ग्राम सॉल्यूशन में नेग्लिजिबल आता है ऑलमोस्ट। कैसे? W ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट है W1, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में होगा W1/W। और अगर सॉल्यूशन 10⁻6 ग्राम हो तो सॉल्यूट का वेट होगा ये। इसका मतलब ये बताओ, सॉल्यूशन को 10⁻6 हमने लिया है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है या नहीं है? इसका मतलब क्या करेंगे, इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज क्या है बच्चों कि जब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट की अमाउंट नेग्लिजिबल होती है उस कंडीशन में क्या करते हैं, पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, हर चीज आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं, कहाँ कैसे ध्यान रखना है। क्लियर है? आपसे पूछे कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट नेग्लिजिबल होती है तो कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, पीपीएम कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं बेटा अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर एंड एटमॉस्फेयर। अरे वाटर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, बायोलॉजी वाले बच्चे तो इस चीज को बेटर समझते हैं, उन्होंने इकोलॉजी में पूरा पढ़ते हैं। इकोलॉजी में क्या करते हैं, जो अपना सीवेज वाटर होता है उसमें मानते हैं 99% तो प्योर वाटर ही होता है, 1% इम्प्योरिटी होती है। कई तो कहते हैं 0.1 भी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट मानते हैं 1% तक होती है। इसका 99% तो प्योर है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई कंट्री तो ऐसे हैं जिनमें सीवेज वाटर को ही फिल्टर कर करके पीते हैं, क्योंकि 99% तो प्योर वाटर होता है, 1% इम्प्योरिटी होती है, उसको साइड कर देते हैं। क्लियर है? वैसे अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, हाँ आज के टाइम पोल्यूशन जरूर ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन नॉर्मली ये मानते हैं कि 99% तो क्या होता है, एयर होती है, 1% क्या होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं। बेटा समझ में आ गया? क्लियर है? एक अपन बोलेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस है, वाटर की हार्डनेस मतलब जो पीने लायक नहीं होता, तभी तो अपन कहते हैं कि वाटर को बॉईल करके पीना चाहिए। यस और नो? इसका मतलब इसमें जो क्या होते हैं, जो मान लो कि अपन को साइड इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर जो पीने के या फिर नहाने वगैरह कपड़े धोने के जनरली ज्यादा यूजफुल नहीं होता, तो उसमें भी क्या होता है, जो हार्डनेस होती है वो भी पीपीएम कंसंट्रेशन में शो की जाती है। कि ऐसा नहीं कि पूरा पूरा वाटर ही यूजलेस है, उसमें थोड़े से नेग्लिजिबल कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब यूजलेस बना देते हैं, तो उनको साइड करके अपन वाटर को सही फिल्टर कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर पॉल्यूटेंट की एटमॉस्फेयर या वाटर में जो अमाउंट होती है उन सभी को पीपीएम कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट तो क्या होता है, प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके कंपैरिजन में इम्प्योरिटी नेग्लिजिबल होती है बच्चों। क्लियर है? ओके चलो बेटा, तो सबसे पहले ये लिखो बेटा, जैसे मैं लिखा रहा हूँ लाइन टू लाइन वैसे लिखो। ये लिखो मिलियन बिलियन ये क्या होता है, और ये वाला लिखो, यहाँ पे लिख के थम जाना। ये हमने लाइन खींची है, यहाँ पे थम जाना, चीटिंग मत करना। चलिए चलिए
चलो बेटा लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन 10 to power 6 ग्राम सॉल्यूशन, the weight of solute in 10 to power 6 gram solution is called as ppm concentration of solution. Called the ppm concentration of a solution. Clear है? फॉर्मूला लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो। लिख लिए? चलो बेटा लिखो, इसका एक स्टेटमेंट लिख लो। लिखो, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड when amount of solute, this concentration term is used when amount of solute, this concentration term is used when amount of solute is negligible, this concentration term is used when amount of solute is negligible, in solution, this concentration term is used when amount of solute is negligible in a solution. solution में solute की amount क्या हो? negligible हो बेटा। क्लियर है? नीचे लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिखो बेटा? लिखो द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट, जो पोल्यूशन करते हैं, द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट, द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट in water and atmosphere, the amount of pollutant in water and atmosphere, the amount of pollutant in water and atmosphere, comma, hardness of water, ये हार्डनेस ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन तो एक बार जेई में पूछा भी गया है। the hardness of water is defined in terms of ppm concentration, हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट वगैरह, वाटर एटमॉस्फेयर में सब पीपीएम कंसंट्रेशन के टर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बेटा? आर डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम कंसंट्रेशन। क्लियर है बेटा? यस और नो? चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस पे कैसे पूछ सकता है। लिखो 0.2 मोल NaOH, मोल NaOH, 0.2 मोल NaOH ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों, और MW नहीं ध्यान है तो MW इक्वल टू 40 ग्राम, 0.2 मोल NaOH is dissolved in 500 kilogram solution, 0.2 mole NaOH is dissolved in a 500 kilogram solution. Then calculate
देन कैलकुलेट द ppm concentration. Calculate the ppm concentration of solution. Calculate the ppm concentration of a solution. क्लियर है? कैसे करना है बच्चों, समझना है इस चीज को। सबसे पहले बच्चों देखो क्या करते हैं, पीपीएम कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, W1 अपॉन W मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10 टू पावर 6। यस और नो? क्लियर है बच्चों? ये बताओ इसके लिए मुझे क्या चाहिए, W1 मतलब क्या चाहिए, सोल्यूट का वेट चाहिए, जबकि मुझे दे क्या रखा है, सोल्यूट के अरे मोल दे रखे। मैंने क्या कहा, इनडायरेक्टली तुम्हें ये नहीं बताएगा कौन सोल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूशन है। लैंग्वेज पढ़ना है कि इतने ग्राम सॉल्यूशन में इतना मोल NaOH डिसोल्व है, इसका मतलब NaOH क्या है, सोल्यूट है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब मुझे देख क्या दे रखा है, सोल्यूट के मोल दे रखे हैं, मोलर मास दे रखा है, इससे मेरे पास वेट आ सकता नहीं आ सकता? आ सकता है बच्चों। कैसे? मुझे पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W अपॉन MW। अरे यस और नो? होता है बच्चों। तो यहां से मैं W की बात करूं तो W क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, MW। होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो WNaOH है, यानी इसके वेट की मैं बात करूं तो देखो मोल की बात करें, मोल कितना हो गया 2, और मोलर मास कितना है 40। ये आपको ध्यान होना चाहिए, 11th में मोल कॉन्सेप्ट में सारा मैंने लिखाया है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो कैसे करना है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया बच्चों 8 ग्राम। यस और नो? क्लियर है? अब इसमें वैल्यू पुट करें बच्चों, देखो सॉल्यूशन का वेट हमें दे ही रखा है, दे रखा है ना, तो यहां से वैल्यू पुट करें तो क्या करेंगे, पीपीएम कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, W1 कितना आ गया बेटा 8, और हमें पता सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना हो गया 6 हो गया बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? अरे बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये जीरो कैंसिल आउट करें कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है? और इसे करें तो 16 पंजो 80 यानी 1.6 हुआ है नहीं हुआ? यस और नो? क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4। क्लियर है? नोट करो बेटा। चलिए बेटा, तो मोल फ्रैक्शन पे वैसे तो पीपीएम कंसंट्रेशन पे ज्यादा नहीं पूछेगा बच्चों, एक एज ए हिंट मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया कैसे करना, आपको क्या करना। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करते हैं बच्चों, जो बहुत ज्यादा यूज होता है नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे हम बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल होता है बेटा एक्स। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन एक्स।
मोल फ्रैक्शन कर लिया बेटा। बच्चों देखो मोल फ्रैक्शन, इसका मीनिंग क्या है, हेडिंग का मीनिंग समझना बच्चों। देखो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। बात समझ में आई क्या? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कितना पार्ट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का पार्ट। एक चीज दिमाग में सेट रखना, क्या आगे के जितने भी कंसंट्रेशन अब हम पढ़ेंगे, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, उसके बाद पढ़ेंगे मोलैलिटी, फिर पढ़ेंगे मोलैरिटी, फिर पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, फिर पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी। क्लियर है? आगे के जो हम नेक्स्ट 5 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बच्चों, ये और इसके आगे के 4, और उसमें हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को 1-1 के रेस्पेक्ट में फिक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? सॉल्यूशन कितना लेते हैं, 1-1 के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा हर कंसंट्रेशन टर्म का अपना एक स्पेसिफिक है। जैसे स्टार्टिंग के 3 में हम क्या मानते हैं, सॉल्यूशन को 100 के रेस्पेक्ट में लेते हैं। नंबर 4 वाले को सॉल्यूशन को क्या लेते हैं, 10⁶ के रेस्पेक्ट में करते हैं। नेक्स्ट 5 में हमें सॉल्यूशन को क्या मानना है, 1-1 मानना है। बच्चा कहेगा सर 1 क्या, कभी मानेंगे 1 मोल, किसी में मानेंगे 1 किलोग्राम, किसी में मानेंगे 1 लीटर। समझ में आ गया? ये कंसंट्रेशन टर्म के अकॉर्डिंग हमें आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? कैसे बच्चों देखो समझना इस चीज को। मोल फ्रैक्शन, तो मैंने क्या कहा, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब पार्ट, यानी मोल का पार्ट। मतलब हमें पता सॉल्यूशन में कौन होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन का अगर 1 मोल है तो उसमें सॉल्यूट के मोलों का पार्ट कितना है और सॉल्वेंट के मोलों का पार्ट कितना है। समझ में आ गया? इसका मतलब सॉल्यूशन जैसे 1 मोल हो गया, सॉल्यूट का अगर मान लो 0.2 मोल है तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 0.8 हो गया। कॉमन सेंस है बेटा, 1 में से जो बाकी बच गया वो कौन है, सॉल्वेंट है बेटा। क्लियर है? इसका मतलब क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन 1 मोल मिक्सर। मैंने बोला है कंपोनेंट बोला है, मैंने यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोला, कंपोनेंट बोला है। कंपोनेंट का मतलब होता है जो जो सिस्टम का पार्ट होता है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, सिस्टम का पार्ट। सॉल्यूशन का पार्ट कौन है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। तो आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की भी बता सकते हो या सॉल्वेंट की भी बता सकते हो। जिस कंपोनेंट की आपको मोल फ्रैक्शन बताना है 1 मोल मिक्सर में, यानी मिक्सर के 1 मोल में उसका कितना पार्ट है, वही उसकी क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट में सॉलिड सॉल्वेंट दोनों आ गए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन 1 मोल मिक्सर called as mole fraction of that component। यानी सॉल्यूशन के 1 मोल या मिक्सर के 1 मोल में उस कंपोनेंट के जितने मोल होते हैं वही उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन बोली जाती है। क्लियर है? लिखो बेटा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट the number of moles of a component, the number of moles of a component in 1 mole mixer, the number of moles of a component in 1 mole mixer, the number of moles of a component in 1 mole mixer is called as mole fraction of that component. The number of moles of a component in 1 mole mixer is called as mole fraction of that component, is called as mole fraction of that component. The number of moles of a component in 1 mole mixer is called as mole fraction of that component. क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना है, समझना इस चीज को बच्चों। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा हर चीज को हमें एग्जाम्पल से समझना ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये दिया जाए एक्स ग्लूकोज, मैंने क्या बोला है बेटा, एक्स ग्लूकोज, एक्स ग्लूकोज, एक्स का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। किसकी मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन। अरे जिसके एक्स के साथ जो लिखा है मतलब उसी की मोल फ्रैक्शन है। ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन आपको बोल दिया है 0.2 है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन ध्यान होना चाहिए कि किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसका मतलब वो इसके 1 मोल मिक्सर में इसके मोलों का पार्ट है। मैंने कहा फ्रैक्शन का मतलब है क्या होता है, पार्ट। ठीक है, 1 मोल मिक्सर में इसके जितने मिक्सर का 1 मोल है उसमें ग्लूकोज के मोलों का जितना पार्ट होगा वही उसकी मोल फ्रैक्शन है। यस और नो? इसका मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा क्या, एन ग्लूकोज, एन ग्लूकोज कितना हो गया बेटा, 0.2 है। यस और नो? ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन 0.2 बोला है, आपको देखते समझ जाना है, इसका मतलब 1 मोल मिक्सर में ग्लूकोज के मोल 0.2 है। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको नहीं दे रखा तो बाकी क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ग्लूकोज के साथ दूसरा अरे सॉल्वेंट तो लेना पड़ेगा ना। चल के आपको सॉल्वेंट दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा मतलब क्या है, वो वाटर है। इसका मतलब ये बताओ ग्लूकोज के मोल 0.2 है तो वाटर के कितने हो जाएंगे,
0.8 हो जाएंगे बच्चों। मिक्सर का हमें 1 लेना है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 0.8। यस और नो, क्लियर है। ठीक है बच्चों, देखो तो ये हो गया फॉर एग्जांपल समझने के लिए। अब मोल फ्रैक्शन का जब हम फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों तो देखो वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या बोलते हैं बेटा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको बतानी है उसके मोल, क्लियर है। अपॉन क्या करते हैं बच्चों, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स यानी टोटल मोल कितने हैं, ये क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल कर देने हैं। अरे मैथमेटिक क्या होती है बच्चों, बच्चों सिंपल मैथमेटिक है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। आपको बोला गया कि सॉल्यूशन के 10 मोल है, इसमें सॉल्यूट के 2 मोल है, तो मैथमेटिक में क्या लगाऊंगा कि 10 मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं 2, और मुझे मोल फ्रैक्शन को मिक्सर का 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है। सॉल्यूशन के 10 मोल में सॉल्यूट के 2 मोल है, 1 में कितना हो जाएगा 2/10, यस और नो। तो 1 मोल में जो कंपोनेंट के मोल होंगे वही तो उसकी मोल फ्रैक्शन है, यस और नो। तो मैंने क्या किया है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, यही तो मैंने किया है, उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, क्लियर है। और ये थोड़ा सा याद रखना टिपिकल रहेगा, अपने देसी लैंग्वेज में याद रखना है बच्चों। क्या ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन एक्स कैसे कैलकुलेट करनी है आपको, खुद के मोल, खुद के मोल अपॉन सबके मोल। अरे समझ में आ गया, यस और नो, याद रखना है या नहीं है, बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। आगे की कई जनरेशन नहीं बोलेगी, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू खुद के मोल अपॉन सबके मोल, काम खत्म। अलग से कोई जरूरी नहीं हम बुक्स की लैंग्वेज ही रटे, हमें याद रखने के लिए, दिमाग में सेट रखने के लिए कैसे भी हम इजी वे में ध्यान में रख सकते हैं। समझ में आ गया, क्या करना है, खुद के मोल अपॉन सबके मोल। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी से मिलकर क्या बन रहा है बच्चों, कोई सॉल्यूशन बन रहा है, यस और नो। ए और बी से मिलकर क्या बन रहा है बच्चों, सॉल्यूशन बन रहा है, क्लियर है। तो मुझे बोले एक्स ए का मतलब क्या है, पहली बात तो ये बताओ। अरे एक्स ए का मतलब क्या है, ए की मोल फ्रैक्शन। बेटा सोच क्या रहे हो, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, आगे ए लिखा है मतलब ए की मोल फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, खुद के मोल अपॉन सबके मोल। तो ए की मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ए के खुद के मोल ले लो अपॉन सबके मोल, यानी एन टोटल, यस और नो। टोटल या कौन कौन इंक्लूड है बच्चों सॉल्यूशन के अंदर, ए है, खुद के मोल, टोटल मोल में कौन कौन हो जाएगा, ए के प्लस बी के मोल, यस और नो, काम खत्म, क्लियर है। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए बी की मोल फ्रैक्शन, जतिन क्या होगी बेटा बी की मोल फ्रैक्शन, एन बी अपॉन एन टी, बिल्कुल बच्चा, खुद के मोल अपॉन है सबके मोल। बी की मोल फ्रैक्शन चाहिए तो बी के मोल जो भी होंगे बेटा, बी के मोल अपॉन सबके मोल, यस और नो, क्लियर है। और तो क्या कर देंगे बच्चों, बी के मोल अपॉन सबके मोल किसके, ए के प्लस बी के, समझ में आ गया, यस और नो। बस ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का तरीका है बेटा, समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट, नोट करो बच्चों। डेफिनेशन तो लिख ली थी ना।
चलिए बेटा, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यस और नो? चलो बेटा देखो आगे बात करते हैं। ये बताओ बच्चों, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी बच्चों? यूनिट लेस। इसकी कोई यूनिट होगी क्या? अरे कुछ बचेगा क्या? सपोज करो बेटा खुद के मोल मान लो 2 मोल है, सबके मोल 10 मोल है, तो 2 मोल अपॉन 10 मोल, मोल से मोल कट जाएगा, खाली डाटा ही तो बचेगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका, मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिटलेस टर्म। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि आगे के सारे कंसंट्रेशन टर्म को हम क्या करेंगे? यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो लिखो बेटा अगला स्टेटमेंट, मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिटलेस टर्म। मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिटलेस टर्म। Mole fraction is an unitless term. Mole fraction is an unitless term. ठीक है, चलो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये बताओ मिक्सर में जितने भी कंपोनेंट होंगे, मिक्सर में जितने भी कंपोनेंट होंगे, ये बताओ सभी की मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होगा? मिक्सर में जितने भी कंपोनेंट हो सभी की मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होगा? 1 होगा। अरे मिक्सर का 1 मोल तो लेते हैं अपन है। मैंने क्या कहा, जैसे मैं ये बोल दूं बच्चों क्या, कि आप दोनों के वेट का टोटल सम मान लो 100 किलोग्राम है, 100 केजी है, तो चाहे बच्चों किसी दोनों का 50-50 हो, चाहे एक का 20-80 हो, जो भी हो बच्चों, दोनों का सम मैंने फिक्स कर दिया कि 100 किलोग्राम ही होगा। तो चाहे किसी का कम हो चाहे किसी का ज्यादा, टोटल तो कितना आना है? 100 किलोग्राम ही आना है। वैसे ही हम लेते ही क्या है? मोल फ्रैक्शन, यानी क्या लेते हैं? 1 मोल मिक्सर। डेफिनेशन याद करो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन 1 मोल मिक्सर। 1 मोल मिक्सर बोल दिया, मिक्सर, मिक्सर मतलब मिलाने के बाद जो टोटल बन गया फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? फाइनल सॉल्यूशन आपने 1 बोल दिया, 1 मोल बोल दिया, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी प्रेजेंट है, सभी की मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना आना है? 1 आना है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? लिखो स्टेटमेंट, यूनिट टर्म वाला लिख लिया ना? लिखो द टोटल सम ऑफ, द टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, the total sum of mole fraction of all components, the total sum of mole fraction of all components, the total sum of mole fraction of all components present in mixer, the total sum of mole fraction of all components present in mixer, the total sum of mole fraction of all components present in mixer is always equal to 1. Always बोला है मतलब है always. The total sum of mole fraction of all components present in mixer is always equal to 1. The total sum of mole fraction of all components present in mixer is always equal to 1. Clear है? Because mole fraction is defined, because mole fraction is defined, because mole fraction is defined with respect to, रीजन मैं जरूर लिखाता हूं ताकि बच्चे को पता चले ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ मिक्सर, क्योंकि मिक्सर के 1 मोल के रेस्पेक्ट में तो मोल फ्रैक्शन को अपन क्या करते हैं बेटा? डिफाइन करते हैं। बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ ए मिक्सर। क्लियर है? तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों? XA प्लस XB, यानी A की मोल फ्रैक्शन, B की मोल फ्रैक्शन प्लस एंड सोन, और भी जीते हैं, सभी का सम कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया? यस और नो? चलिए बेटा
चलो यहाँ तक बात समझ में आई। चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमने एक एक पॉइंट हमने लिखा है बच्चों, लिखा है हमने, समझा इस चीज को, जाके रिवाइज करना। बात तो समझ में आई क्या? यस और नो? और कल जाके बच्चों आज जाके अच्छे से रिवाइज करना। कोई डाउट हो तो कल जरूर पूछना मुझे। क्लियर है? चलो बेटा